अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DXB वीलॉग। और मेरे साथ क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट शारिक अमीन हैं, जो कि अभी लास्ट वीक पाकिस्तान में अपना क्रिप्टो माइनिंग का सेटअप लगा के आए हैं। तो आज का जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल माइनिंग किस तरीके से करनी है, इसके सेटअप की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस हवाले से होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का सेटअप लगाया है, माइनिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। माइनिंग का जो मैंने सेटअप लगाया है, मैंने डिफरेंट रिग्स लगाई हैं। रिग्स क्या होती हैं? रिग्स होती हैं एक सॉर्ट ऑफ फ्रेम होता है जिसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड्स लगाते हैं। माइनिंग आपके ग्राफिक कार्ड्स करते हैं। माइनिंग क्या चीज़ है? माइनिंग बेसिकली है कि आप बैठ के एक मशीन के थ्रू, एक GPU के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को जनरेट कर रहे हैं। डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, उसकी माइनिंग होती है। सोलाना है, बहुत सारी क्रिप्टो, रेवन कॉइन है, तो लोग माइनिंग करते हैं। ये बेसिकली यही फ़र्क है कि इट्स लाइक अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। क्या आप क्रिप्टो करेंसीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं? दैट इज़ ऑल्सो गुड, उसके अंदर भी एक अच्छा रिटर्न है। या आप क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कंटिन्यूसली माइन करना चाहते हैं। इफ़ यू हैव अ फर्म नॉलेज क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, इफ़ यू वांट टू वर्क इन क्रिप्टो करेंसीज़ लॉन्ग टर्म, आई वुड सजेस्ट दिस इज़ अ गुड टाइम टू गेट इनटू माइनिंग। अगर अभी आप माइनिंग में नहीं आए तो डाउन द रोड 1 साल बाद मैं बताऊंगा कि क्यों माइनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। फ़िलहाल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने जो सेटअप लगाया है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक रिग को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 6 उसमें ग्राफिक कार्ड्स लगाए हैं 2060। सो डिफरेंट वर्जन के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं। नंबर 1 जो आपने चीज़ को ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो आप सेटअप लगा रहे हैं, आप किस क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के लिए लगा रहे हैं। ये नंबर 1 चीज़ है। अगर आपने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इथीरियम को माइन कर रहे हैं, फिर आपने हंटिंग करनी है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड है जो इथीरियम को सबसे अच्छा सूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2060 चूज़ किया। लोग डिफ़र करेंगे, कोई बोलेगा 3060, लेकिन कॉस्ट इफ़ेक्टिव मुझे पड़ा 2060। अवेलेबल था अच्छे वर्जन में, वारंटी में, तो मैंने 2060 OC वर्जन ले लिया। LHR नहीं लिया। LHR क्या होता है? LHR होता है ग्राफिक कार्ड लो हैश रेट के, मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। मैंने वो लिया, वो 6 GPUs का मैंने सेटअप लगाया। 6 GPUs मुझे सिंगल GPU मतलब ग्राफिक कार्ड 30 हैश रेट दे रहा है। अब ये हैश रेट क्या होता है? हैश रेट होता है वो रेट जिससे आप सॉर्ट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग करते हैं या जो ब्लॉकचेन है उसको आप सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा हैश रेट होगा आपका, जितने न्यू कार्ड्स होंगे ज़्यादा हैश रेट होगा और उतना ज़्यादा आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे 6 दे रहे हैं 180 का हैश रेट, 180 183 का हैश रेट, विच इज़ गुड इनफ फॉर 2060। उस हैश रेट पे फिर मैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उस तरह का एक सॉफ्टवेयर है नाइस हैश, उसके ऊपर आप विद इन 5 मिनट्स अपने ईमेल एड्रेस से अकाउंट और वॉलेट बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है, इट्स फ्री। उसको आप सॉफ्टवेयर को लगाएं अपनी रिग के साथ और आप क्रिप्टो माइनिंग आज स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सेटअप डालें। मेन चीज़ इसमें होती है कि आपने ग्राफिक कार्ड्स को ठंडा रखना है, उसके अंदर आपने उनको हीट नहीं होना देना। उसकी सेटिंग आपने करनी है 70 डिग्री से ऊपर ग्राफिक कार्ड आपका यूजुअली नहीं जाना चाहिए। ये मेन चीज़ होती है उसको मेंटेन करने की। फिर आप 24/7 रन करें। आपके ऐप में आप वो डाल सकते हैं नाइस हैश का वॉलेट, आपके मोबाइल में, आप जहाँ भी दुनिया में बैठे हुए हैं, आपका सेटअप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, कहीं पे भी है, यू कैन चेक योर ऐप। उसमें वो बता रहा होगा कि आपका हर एक ग्राफिक कार्ड ऐसे चल रहा है, ये टेम्परेचर है, ये हैश रेट है, टोटल इतने बिटकॉइन आप माइन कर चुके हो, और अगली पेमेंट जो हर 3 घंटे बाद वो पे करते हैं, 3-4 घंटे बाद, वो अगले आपको इतने बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो ये है इन अ नट शेल माइनिंग का सेटअप, जो कि मैंने भी लगाया है और दोस्तों के साथ मैंने उसमें इन्वेस्ट भी किया है। अब मैंने एक बहुत स्टेटमेंट दी कि माइनिंग का सेटअप अगले साल मुश्किल हो जाएगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ़ हैं, इसकी न्यूज़ से वाकिफ़ हैं, वो जानते होंगे कि अगले साल इथीरियम स्टेकिंग पे जा रहा है। अब ये स्टेकिंग क्या भला है? क्रिप्टो करेंसी अब तक सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर माइन होती है वो इथीरियम होती है, सबसे ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स दुनिया में इथीरियम को माइन करने पे लगे हुए हैं, सबसे मेजर।
अब इथीरियम ये कह रहा है कि मैं माइनिंग से हट रहा हूँ, मैं स्टेकिंग पे जा रहा हूँ। स्टेकिंग का मतलब है कि जो लोग 32 इथीरियम अपनी जेब में रखते हैं, जो कि $100,000 से ऊपर है, अभी इथीरियम 4,000 का है, तो $4,000 मल्टीप्लाई बाय 32, इतनी की इन्वेस्टमेंट है टू बी एबल टू स्टेक। उन लोगों को मैं ये अथॉरिटी दूंगा कि वो ब्लॉकचेन को सॉल्व करें, जो अभी माइनर्स कर रहे थे। इसमें होगा क्या, जितने इथीरियम के माइनर्स हैं वो फारिग हो गए। जो ग्राफिक कार्ड हैं, जैसे मेरे ग्राफिक कार्ड लगे हुए इथीरियम को माइन कर रहे हैं, पेमेंट बिटकॉइन में ले रहे हैं, लेकिन माइन इथीरियम को कर रहे हैं, फारिग हो गए। अब कहाँ जाएंगे वो सारे? कुछ बेच देंगे, कुछ माइनिंग का सेटअप ख़त्म कर देंगे और बाकी दूसरे कॉइन्स पे जाएंगे, बिटकॉइन पे जाएंगे, रेवन कॉइन पे जाएंगे, सोलाना पे जाएंगे, एल्गो पे, जिसकी तरफ जा सकते हैं जाएंगे। उससे होगा क्या, जब इतने सारे जीपीयूज़ इथीरियम के नेटवर्क से हट के बाकी नेटवर्क्स पे आएंगे तो बाकी नेटवर्क्स की डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। तो जो रिटर्न आपको आज मिल रहा है माइनिंग पे, वो आपको नहीं मिलेगा, वो हाफ़ हो जाएगा। प्रोजेक्शन इतनी गिरने की है, वो हाफ़ या उससे भी कम हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि माइनिंग आपकी बिजली भी खाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिजली की कॉस्ट को रखते हुए शायद प्रॉफिटेबल ही ना रहे। अच्छा, इतनी पेसिमिस्टिक मेरी कैलकुलेशन नहीं है। मेरे हिसाब से इट वुड रिड्यूस टू 40% ऑफ योर प्रॉफिट, 30%, बट इट विल स्टिल बी प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। एंड व्हाट इट रियली वुड डू टू द मार्केट, ये सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट फॉर डेफिनेटली श्योर जो अभी की प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी, वो नहीं रहेगी माइनिंग में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 मई, जून, जुलाई, जब ये रोल आउट हो रहा है। अक्टूबर 27, 2021 इथीरियम टेस्टिंग कर रहा है अपनी स्टेकिंग की, 1 वीक फ्रॉम नाउ, जो आप इंटरव्यू अभी हम ले रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो वी शुड सी स्टेकिंग हैपनिंग इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये माइनिंग का सेटअप है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स अ गुड टाइम स्टिल टिल स्टेकिंग हैपन्स। जितना BTC माइन कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, करो, क्योंकि आज BTC ऑल टाइम हाई पे अपने 66.5 को टच कर चुका है, 64 की अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। इट इज़ ओनली गोइंग हाई फ्रॉम हियर। ये नीचे आएगा भी तो वापस ऊपर जाएगा। तो कंसिडरिंग दिस, आई वुड से कि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, वेल एंड गुड। ट्रेडिंग के अंदर भी, इसके अंदर इफ़ यू गो विद ऑल द इंडिकेटर्स, प्रॉफिट है, पैसा है, यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ माइनर, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, एंड आई थिंक दैट्स बेटर। अच्छा सर, मुझे अब अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने ये जो माइनिंग का सेटअप लगाया है, तो आपने कितने GPUs और कितनी रिग्स लगाई हैं, और एक रिग कितने की पड़ी है आपको, और इसकी ऑल टुगेदर कॉस्ट कितनी है, ये आपको पाक रुपीज़ में और दिरहम्स में? सही है। तो धर्म में मैं बताता हूँ ऑडियंस के लिए। एक रिग 2060, एक ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा 2400 दिरहम का, 2000 से 2500 दिरहम के बीच में, वारंटी में 1 साल के। तो 6 वो हो गए, तो 2500 इंटू 6 मतलब 15, तो यही होगा 15,000। उसके ऊपर जो रिग होती है, रिग होता है बेसिकली मदरबोर्ड, जिसमें वो लगेंगे ग्राफिक कार्ड, राइजर्स, पावर सप्लाई, पंखे, वो केबल्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चीज़ें। मॉनिटर आप हर वक्त नहीं चलाओगे, लेकिन ये चीज़ें आप इनके आप 3,000 to 4,000 ऊपर रख लो। सो दिस इज़ अ रिग दैट विल गिव यू 180 हैश, ठीक है, माइनिंग के लिए, और इट विल गिव यू अभी $66,000 की बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से, इट वुड गिव यू समवेयर अराउंड $15 एवरी डे। ठीक है, अगर ये बिटकॉइन आधा हो गया तो 15 से आप 7.5 पे आ गए। ये आप एक रिग का बता रहे हैं कि एक रिग आपको $15 बताएगी, और आपने टोटल लगाई हैं 6 रिग्स? नहीं, रिग एक है, उसमें कार्ड 6 हैं। ओके, ठीक है, ये एक रिग है जिसमें 6 कार्ड हैं, 18-19 हज़ार का सेटअप है, जो आपको रोज़ $15 दे रहा है। 18-19 हज़ार दिरहम आप बता रहे हैं? धर्म का 18-19 हज़ार धर्म का सेटअप। और ये अब आप बता रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में अपना सेटअप लगाया है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसको किस तरीके से आप कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा इस सेटअप को लगाना चाहता है तो उसको कौन कौन सी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आपने भाई इलेक्ट्रिक इंटरप्शन इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तो जहाँ पे सेटअप हमने लगाया हुआ है वहाँ पे हमने एक तो 2 चिलर लगाए हैं, क्योंकि आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बैकअप जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है। लाइट जाती है तो विदाउट इंटरप्शन बैकअप जनरेटर रिग्स को पावर सप्लाई करना शुरू कर देता है। सो देयर इज़ नो इंटरप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से पावर का ख़त्म होना इज़ नॉट गुड फॉर योर ग्राफिक कार्ड। आपके ग्राफिक कार्ड्स उड़ भी सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। सो देयर इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ग्राफिक कार्ड्स इज़ लाइक एन एसेट। तो अगर मेरी वो रिग 18,000 धर्म की है, या कह लो 7 लाख रुपए की है, 7-8 लाख रुपए की है, तो उस 7-8 लाख में से मैं जिस दिन चाहूँ 4 लाख तो मैं ग्राफिक कार्ड बेच के रिकवर कर लूँगा। और ग्राफिक कार्ड्स की वैल्यू इतनी जल्दी नीचे नहीं जाती। 6 महीने का यूज़ हुआ हुआ ग्राफिक कार्ड भी आपका अगर 2400 धर्म का था तो वो 1800 में बिक जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक एसेट भी है और फिर आप ऊपर पैसे भी बना रहे हो। तो 6 से 7 महीने के अंदर आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है रिकवर हो जानी चाहिए, कंसिडरिंग द करंट वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। अगर वैल्यू नीचे जाती है तो 12 महीने हो गए, अगर आधा हो गया बिटकॉइन तो आपके $15 से 7 हो गए, और 6 महीने की रिकवरी आपकी 12 पे चली गई। लेकिन एक चीज़ को जो मैं अवॉइड करता हूँ वो है कि डॉलर में मत देखो अपनी डेली को। आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो, आप डॉलर माइन नहीं कर रहे, तो आप बिटकॉइन माइन करो, और जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे जाए बेच दो। हमें वेट करना है, माइन करके हमने चीज़ें रखनी है और छक्के लगने का वेट करना है। मैं बिटकॉइन करता रहूँगा माइन, जिस दिन बिटकॉइन 90,000 को टच करेगा, 75 को करेगा, मैं अपने जो माइन किए हुए बेच दूंगा, फिर और माइन करता रहूँगा और माइन करता रहूँगा। आई डोंट केयर कि उसकी लो वैल्यू है आज, आई एम जस्ट गोना सेल व्हेन इट्स हाई। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप कराची में सेटअप कर रहे हैं, जो मेरा सेटअप है वहाँ पे, आप कराची इलेक्ट्रिक से फिक्स्ड बिल कर सकते हो, फिक्स्ड बिल के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बिल आएगा। जहाँ पे हमने सेटअप किया है वहाँ रोज़ 4 घंटे लाइट जाती है, उस 4 घंटे हम बैकअप जनरेटर चलाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिग नहीं लगी हुई, वहाँ पे 8 to 9 रिग्स हैं, 8 से 9 रिग्स हैं। 3060 कार्ड का भी है, 3070 का भी है, और अभी एक मज़ीद रिग हम ऐड कर रहे हैं जिसमें 2 3090 कार्ड्स हम लगा रहे हैं, जो एक कार्ड 4.5-5 लाख रुपए का है, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ये है। बेशक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंटरप्शन है, मसला है, बट आप बैकअप जनरेटर लगाएं, मेक श्योर कि कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो, रिग्स बंद ना हो।